क्या हाल चाल बच्चों। तो आज मैं चंद्रकांत त्रिपाठी अबीटा ऐप के थ्रू आपके पास वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आ रहा हूं जो आपके सेकेंड टर्म में बहुत ही जरूरी है आपके लिए। एंड ट्रस्ट ही बच्चों, अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो ये सेकेंड टर्म आपके लिए आपके हाथ में है। तो अबीटा ऐप को ज्वाइन करो और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सीखो और यूज करो, ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्क्स सब लेके आओ, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले बच्चे हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स, ऑर्गेनिक कैम ट्रिक्स, है ना। मेरे साथ साथ चलना एंड ट्रस्ट मी, हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे अगर आप ढंग से करोगे तो, ठीक है बच्चे। ओके, सो अब सबसे पहली ट्रिक क्या है वो समझो। सबसे पहली ट्रिक क्या है यहां पे, ये समझो आप। तो आपको दो चैप्टर्स जो आ रहे हैं वो कौन से हैं? एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स। ये दो चैप्टर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सेकेंड टर्म में मिलने वाले हैं। बट ऑब्वियसली बहुतों ने तैयारी करी होगी, बहुतों ने नहीं करी होगी। तो इस अबीटा ऐप के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पढ़ो। सिंपल चीजें हैं, ये शायद टफ चीजें हैं जो मैं आपके लिए सिंपल करने वाला हूं हमारे इस अबीटा ऐप के थ्रू। तो सब लोग ज्वाइन करो इस ऐप को और सीखो। तो देखो बच्चे, सबसे पहली ट्रिक अगर आपसे कोई पूछे, है ना, सबसे पहली ट्रिक कि हम कैसे चेन को प्रोपगेट कर सकते हैं, चेन प्रोपगेशन के तरीके, ये सब लोग ध्यान रखेंगे, चेन प्रोपगेशन के तरीके, ठीक है, क्योंकि यही दो चैप्टर्स हैं जो आपको सीखने मिली। तो सबसे पहला तरीका क्या है और वो सबसे पहले रिएक्शन भी क्या हो सकती है। तो सबसे पहला तरीका आप ये समझना, जब भी आपको चेन बढ़ानी हो बच्चे तो आपके पास RCN होना चाहिए, मतलब एल्काइल साइनाइड आप सभी के पास होना चाहिए अगर आपको चेन को बढ़ाना है तो, ठीक है। अब कैसे सीखोगे इसको, तो ध्यान रखना ये बस सीखने के लिए, मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि सेकेंड टर्म में हमें बेसिकली हम अभी CBSE के लिए कर रहे हैं। तो अब बस सिंपल चीजें सीखो। जब आप कभी RCN को ट्रीट करोगे LiAlH4 के साथ, ये क्या कहलाता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं इसको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो होता है क्या यार कि यहां से 2 H निकलते हैं और जाके इस एंड पे लग जाते हैं 2 H, और समझो कि यहां से 2 H निकले और जाके इस C पे लग गए 2 H, ठीक है बच्चे। 2 H इस एंड पे लगे, 2 H इस C पे लगे। ओवरऑल हम CN को कोई कार्बन नहीं मानते, ये साइनाइड ग्रुप है अपने आप में। लेकिन जो बनेगा, अगर आप वो ध्यान से समझो, तो जो बनेगा अगर आप उसको देखो बच्चे, देखो क्या मिल रहा है आपको यहां पे, RCH2NH2, ये मिला आपको RCH2NH2। तो अब ये जो RCH2NH2 है, ये एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन का ही पार्ट है। तो कार्बन को बढ़ाने का तरीका क्या कहलाएगा? RCN को ट्रीट कर दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना सब लोग। तो देखो हमें यहाँ पे 1 डिग्री अमीन मिल गया और देखो कार्बन की संख्या भी 2 हो गई यार। यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन है क्योंकि तो CN ग्रुप था, बट यहाँ पे क्या है, देखो 2 कार्बन हो गए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है, कि हम कैसे कार्बन चेन को बढ़ा सकते हैं। तरीका क्या है, साइनाइड ग्रुप कहीं से ले आओ और उसके बाद उसको रिड्यूस कर दो यार, ठीक है। अब इसका बेसिक क्या है, ये आया तो आया कहां से? अभी CN मान लो, कैसे ला सकते हो आप, ये भी सोचो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कभी RCl है या RX है तो उसको जब आप ट्रीट करोगे KCN के साथ तभी CN आएगा। मतलब देखो, मान लो आपके पास है यहां पे, लेट्स सपोज ROH, ठीक है। तो आप अगर ऐसे करोगे ना कि आपने इसे कर दिया KCN से और आपने लिखा वहां पे RCN, तो ट्रस्ट मी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो, ऐसा करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने ध्यान क्या रखना है कि OH से अगर CN जाना है, OH से अगर CN जाना है
तो आपके पास हैलाइड होना चाहिए पहले, RX होना चाहिए पहले, ठीक है। तो क्या करोगे, RX लाने का तरीका क्या है, आप सभी ने पढ़ा है, बुक में दिया है साफ साफ, द बेस्ट वे इज SOCl2। क्या कहते हैं इसको हम लोग, थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चे, थायोनिल क्लोराइड। तो होगा क्या, अब यहां पे अगर आप ध्यान से सोचो तो अब यहां से Cl माइनस आएगा, OH माइनस को रिप्लेस करेगा, आपको क्या मिल गया, RCl। अब इस एल्काइल हैलाइड से आप साइनाइड की तरफ जा सकते हैं, तो आप इसको ट्रीट कर देना KCN से, तो देखो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है कि कैसे आप CN तक पहुंच सकते हैं, और ये तरीका आप सभी को आना चाहिए इस सेकंड टर्म के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये तरीका आप सभी को आना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो ये पहली ट्रिक थी आपके लिए जो आपको ओबे करनी आनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट ट्रिक बच्चे, नाउ जो दूसरा तरीका है या दूसरी ट्रिक है आपके लिए, है ना, वो क्या है, तो अगर आप कभी लाइफ में RCN को, अगर आप कभी लाइफ में RCN को पानी से ट्रीट करें, जल में समाहित कर दें, है ना, जल में समाहित कर दें, अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दें यार, तो देखो बच्चे आप ध्यान रखना, ये ट्रिक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है आपके सवाल समझने के लिए, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। तो आपने क्या किया, इसको ट्रीट किया पानी से, अच्छा बाबा कितना मोल पानी लोगे, देखो यहां पे क्या है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप 3 मोल पानी ले लो यार, 3H प्लस OH माइनस, ठीक। कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना। अब होगा क्या, इस N को ये 3 OH जाके रिप्लेस कर देगा, इस N को ये 3 OH जाके रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको यहां पे, RCOH, OH और OH, ठीक है। बच्चों आपने ध्यान क्या रखना है, एक कार्बन पे अगर 2 OH है, एक कार्बन पे अगर 2 OH है तो अपने आप पानी बाहर निकल जाता है, तो पानी बाहर निकाल दो यार, H2O, ठीक है। जो बच गया उसको जोड़ दो, जोड़ दिया, क्या मिला देखो, RC डबल बॉन्ड O और ये OH, है ना। अगर आप इसको और प्यार से लिखो तो क्या बन जाएगा जी, ये RCOOH बन गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये CN का दूसरा कमाल, पहले CN से हमने क्या बनाया था, चेन प्रोपेगेट किया था, 1 डिग्री अमीन बनाया था। अब हमने CN से क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो चैप्टर भी है आपका, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक एप्लीकेशन मैंने बताया आपको क्या बनाने के लिए, अमीन्स वाले चैप्टर के लिए, एक बताया मैंने अब क्या बनाने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के लिए। अब हम CN की अगली रिएक्शन या अगली ट्रिक देखने वाले, ठीक है। तो CN को देखो हमने अभी क्या करा, अभी हमने CN को पूरी तरीके से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करी थी बच्चे, तो अपने को क्या मिल गया था वहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप CN को ट्रीट करते हो पार्शियल पानी से, मतलब पार्शियल वाटर या पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो कहीं पे इसको स्टीम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने कभी CN को पार्शियल हाइड्रोलिसिस करी, उसको स्टीम से ट्रीट किया, हल्का सा गर्म ट्रीट किया मॉइस्चर से, तो प्लीज सब लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे बन जाएगा RCONH2। क्या कहते हैं इसको यार, अमाइड ग्रुप, दिस इज नोन एज अमाइड ग्रुप, RCONH2, ये कहलाएगा आपका अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो हमने CN की 3 रिएक्शन देख ली, पहली कौन सी थी, जब RCN को रिड्यूस किया, RCH2NH2, जब RCN को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या बन गया, RCOOH, और जब RCN को हमने ट्रीट किया बच्चे पार्शियल पानी के साथ या स्टीम के साथ, तो क्या मिला आपको, RCONH2। क्या कहते हैं इसको, अमाइड ग्रुप कहते हैं। तो अगेन देखो ये कहां चला गया, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके अलावा अमीन्स चैप्टर में चला गया। तो दोनों ही चैप्टर में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ओके। नाउ वन मोर थिंग, अब CN को अगर मान लो हमने कर दिया RCN
SnCl2 स्लैश HCl स्लैश H2O स्लैश H2। तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं स्टीफेंस रिएक्शन। दिस इज नोन एज स्टीफेंस, दिस इज नोन एज स्टीफेंस रिएक्शंस। अच्छा, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि हम CN से एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हैं बाबा, ठीक है। हम CN से एल्डिहाइड ग्रुप को बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को यार, RCHO। ध्यान रहे, मैं मैकेनिज्म पे जोर नहीं दे रहा हूं। क्या मिल गया बच्चे, RCHO। क्या कहलाता है ये रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन। देखो अबीटा ऐप के थ्रू आप अगर इसको कान में लगा के सुन भी लोगे ना यार, तो समझो आप कितना अच्छा करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो ये तो CN की एक और कहानी थी जो आपको समझ में आ गई है ना, आई होप सो। ठीक, नेक्स्ट देखो। तो ये केस जो है ये CN को लिख के था कि CN में हमें इस चैप्टर के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये CN के बारे में अच्छे से कर लिया ना। अब अगला हम करने जा रहे हैं इसी में होनो, होनो HONO, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, होनो। अब देखो होनो को कहते क्या है, तो होनो को कुछ लोग HNO2 भी कहते हैं। HNO2 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है बच्चे। नाउ हमेशा ध्यान रखना कि नाइट्रस एसिड या होनो को हम इन सिटू बनाते हैं। कब बना, कैसे बनाते हैं, इन सिटू। तो इन सिटू का मतलब क्या हुआ, आप ऑन द स्पॉट बनाओगे यार, ठीक है, क्योंकि ये अदरवाइज ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा, HNO3। सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हम क्या करते हैं कि होनो को इन सिटू बनाते हैं, ठीक है। होनो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि होनो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चे होनो जो है, सबसे पहली बात तो 1 डिग्री अमीन को मैं बताऊंगा कैसे करता है, 1 डिग्री अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में, धीरे धीरे सीखिएगा, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, होनो के केस में N2 एज ए गैस या बबल बाहर निकलता है, तो केमिकल टेस्ट भी हो गया यार, ठीक है। तीसरी बात, होनो का जो है आप कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना, मैं आपको सिखाऊंगा वो भी। तो आप होनो को कन्वर्जन से बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं अभी। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास बच्चे, लेट्स सपोज हमारे पास जो है RNH2 है, क्या बेटा, RNH2, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास RNH2, आई होप, या RNH2 अब दिख जाएगा सबको। तो हमारे पास क्या RNH2 है, RNH2। हमने इसको ट्रीट कर दिया होनो के साथ, HONO, या ध्यान रहे इसको HNO2 भी कहते हैं, नाइट्रस एसिड भी कहते हैं यार। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, होनो, सीखने के लिए बच्चे, बस सीखने के लिए। अब ध्यान से देखना, इसका H2 गया और इसका O गया, क्या बाहर निकल गया जी, पानी। फिर से, अच्छा इसका N पकड़ लो, इसका N पकड़ लो और इसका N पकड़ लो, क्या बाहर निकल गया जी, N2। अच्छा अब बच्चे जो बच गया उसकी बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट कहता है जहां से तोड़ते हैं वहीं से जोड़ते हैं, मतलब देखो यार ये R और ये OH, क्या मिल गया आपको यहां, ROH, ROH, ठीक है। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो टेस्ट है, ये जो रिएक्शन है, दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स में N2 एज अ बबल नहीं निकलता, ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स में N2 एज अ बबल नहीं निकलता, बट एलिफैटिक अमीन्स में N2 एज अ बबल निकल जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका एक टेस्ट, हो गया टेस्ट टू डिस्टिंग्विश between aliphatic and aromatic amines, aromatic amines, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आना चाहिए सबको, बहुत ही काम की चीज़ है ये, ठीक है। तो देखो ये हमने होनो वाला भी सीख लिया, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि होनो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए, ठीक है बेटा। तो ये हम सबको आना चाहिए होनो के बारे में। होनो के बाद
हम देखने जा रहे हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या इसको हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप सभी समझ सकते हो कि डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, कम हो जाना, डिग्रेड हो जाना। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन एक तरीके से चेन डिग्रेडेशन करता है। ध्यान रखेंगे सब लोग, चेन डिग्रेडेशन। तो जब भी कभी आपको चेन कम करनी है, जब भी कभी आपको चेन कम करनी है तो आप क्या करेंगे, चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे बच्चे, चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाएंगे। तो मतलब कार्बन की चेन यहां पे कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको रिएजेंट बताऊंगा, बस समझाऊंगा और आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, तो होता क्या है, आपके किताब में बच्चे कहता है कि अगर आपके पास अमाइड ग्रुप है, ध्यान रहे ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पे है, अमाइड ग्रुप पे। तो अगर आपके पास बच्चे अमाइड ग्रुप है और आपने उसको ट्रीट कर दिया NaOH प्लस Br2 के साथ, या कहीं कहीं किताब में लिखा है और NaOBr, ठीक है, तो दोनों का मतलब बच्चे सेम है, ध्यान रखना प्लीज। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये ग्रुप करता क्या है, ये किस, इसके लाइफ का एम क्या, जैसे आपके लाइफ का कोई एम होगा, जैसे हमारा अबीटा ऐप का कोई एम है कि हम आप सब तक पहुंचे, तो वैसे इसके लाइफ का एम क्या है, इसके लाइफ का एम है CO ग्रुप ऑफ अमाइड को ये खा जाता है। ठीक है बच्चे, CO ग्रुप ऑफ अमाइड को ये खा जाएगा। तो जब ये अमाइड के CO ग्रुप को खा जाएगा तो देखो आपके पास क्या बचा, बस RNH2। अगर आप ध्यान से सोचो और समझो तो देखो आपकी कार्बन चेन तो गायब हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक चेन डिग्रेडेशन मेथड है जो चेन को कम कर देता है। हम सबका इस्तेमाल करने वाले भी, ठीक है। तो ये एक चेन डिग्रेडेशन मेथड है जो आपकी चेन को कम कर देगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज को। कहीं कहीं पे इसके बजाय हम लिखते हैं KOH प्लस Br2, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं आपको एक और सवाल का एग्जांपल देता हूं बच्चे कि हम कैसे समझेंगे इसको। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है बेंजाअमाइड है। अच्छा, नाम सबको आने चाहिए बाबा, जो अभी भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं सीखो यार। तो मान लो हमारे पास जो है बेंजाअमाइड है। अब बेंजाअमाइड का मतलब क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर, ठीक है, CONH2, दिस इज बेंजाअमाइड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर आपने बेंजाअमाइड को ट्रीट किया NaOH प्लस Br2 के साथ, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आनी चाहिए। तो ये क्या करेगा यार, इसके लाइफ का एम क्या है, CO ग्रुप को खा जाएगा। तो जैसे ही ये CO ग्रुप को खा गया, देखो क्या मिल गया आपको यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर NH2, देख रहे हो। तो अगेन देखो CO ग्रुप आपका गायब हो गया और आपको अगेन बच्चे एक कार्बन का चेन वहां पे कम हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये चेन डिग्रेडेशन मेथड है। तो चेन को बढ़ाने के लिए CN लेके आए थे, चेन को घटाने के लिए अमाइड ग्रुप लेके आए और उसको किससे ट्रीट कर दिया, NaOH प्लस Br2 से या फिर KOH प्लस Br2 से। तो ये आपने अभी यहां तक आना चाहिए। हमने जो एप्लीकेशंस, मतलब हमने जो चीजें अभी पढ़ी, अब उसे हम अप्लाई कैसे करें वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब चेन डिग्रेडेशन हमने पढ़ लिया, चेन प्रोपेगेशन हमने पढ़ लिया, तो यूज कैसे कर सकते हैं यार वो देखते हैं, चलो, है ना। अच्छा, सेकंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखना। सवाल क्या है, इथना अमीन से तुमने बनाना है मिथना अमीन। ध्यान रखना सब लोग, इथना अमीन से बनाना है बच्चे मिथना अमीन। जरा ध्यान से सोच के बताओ कि चेन को बढ़ाना है कि घटाना है, सोचो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इथना अमीन से मिथना चले गए, 2 कार्बन से 1 कार्बन चले गए। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अपने को चेन को यहां पे घटाना है। तो जब भी तुम्हें लाइफ में कभी भी चेन को घटाना होगा, तुम क्या करोगे, अपने दिमाग में सोचना कि कैसे भी करके CONH2 ग्रुप आ जाए, हॉफमैन ब्रोमाइड तुम वहां पे लगा पाओ, तभी तो चेन कम होगी यार, है ना। चलो सोचते हैं। तो तुमको यहां से यहां जाना है, ठीक है। तुमने देखो होनो के बारे में भी पढ़ लिया मुझसे। तो सबसे पहला काम तुम ये करना, तुम इस ग्रुप को कैसे भी करके सोचो कि एसिड तक कैसे पहुंच सकते हो। एसिड तक पहुंचोगे तभी तुम अमाइड बनाओगे, अमाइड बना लोगे तब तुम हॉफमैन ब्रोमामाइड को वहां पे लगा लोगे। तो देखो यार, तुम क्या करो, सबसे पहले इसको ट्रीट करो होनो से। होनो से करने पे क्या होगा, इसका
बन जाएगा CH3 CH2OH। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। हमने होनो से कर दिया, जो मैंने आपको होनो का मैकेनिज्म रिएक्शन सिखाया था वो ध्यान से देख लेना। नाउ अब क्या करोगे, अब इसको तुम ट्रीट करो फर्दर, जो है देखो अल्कोहल तक पहुंच गए। अब अल्कोहल से एसिड कैसे आएगा ये सोचो, ऑक्सीडेशन करके। क्या रिएजेंट यूज करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तुमने उसको ट्रीट कर दिया इससे KMnO4। अच्छा अब क्या हुआ, ये क्या करता है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल का बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाएगा वो दिखाऊंगा आपको, बट अभी हम तो सीख रहे हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे CH3COOH। देखो आप एसिड तक पहुंच गए, है ना। अच्छा अब ये हुआ कैसे वो भी समझ लो। तो देखो जब तुम्हारे पास CH2 ग्रुप था यहाँ पे, तो और तुमने क्या किया, तुमने जो है इसको KMnO4 से किया। KMnO4 क्या करता है यार, O सीखने के लिए तुम्हारे O को यहां से निकालेगा और एक इस H के बगल में लगाएगा और एक इस H के बगल में लगाएगा O को। तो टोटल अपने पास कितने H है, 2 H है ना। देखो अगर तुम यहां देखो ध्यान से, ऐसा बन जाएगा COH OH और एक तो ऑलरेडी OH है ही अपने पास, ये वाला। अब देखो तुमको मैंने क्या सिखाया था, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, तो यहां से पानी बाहर निकल गया H2O, ये बॉन्ड उठ के यहां से यहां चला आया, क्या बन गया C डबल बॉन्ड OH। समझ गए। तो इस तरीके से हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब जब तुम एसिड तक पहुंच गए तो इसको ट्रीट कर दो लिक्विड अमोनिया के साथ। लिक्विड अमोनिया, इसको ऐसे लिखना NH2 और ये H, ठीक। अब क्या होगा ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या होगा अब कि इस केस में इसका H गया और इसका OH गया, क्या बाहर निकल गया, पानी। जहां से तोड़ते हैं वहीं से जोड़ते हैं, तो ये NH2 जाके यहां पे लग जाएगा इसके बदले। तो क्या बन गया आपको, अल्टीमेटली क्या मिला, तो इस बार आपको बच्चे मिल गया ये CH3CO NH2। अब जब तुम यहां तक पहुंच गए तो देखो अब याद करो हॉफमैन ब्रोमामाइड क्या था, हॉफमैन ब्रोमामाइड CO ग्रुप को गायब कर देता है। तो क्या होगा यहां पे, जब तुमने इसको ट्रीट किया NaOH Br2 के साथ, तो ये इसे खा जाएगा। क्या मिल गया तुमको, CH3NH2। देखो पहुंच गए ना हम लोग। ये हमारा एप्लीकेशन था, चेन को कैसे डिग्रेड किया हमने, कैसे यूज में लेके आए उसको। तो ये सबको इंपॉर्टेंट ट्रिक आनी चाहिए भाई। अब हम क्या करेंगे, चेन को एलोंगेट करने वाला स्टेप भी यूज करेंगे कन्वर्जन में, ठीक है। तो अभी हमने चेन को घटाना सीखा था, अब बच्चों हम चेन को बढ़ाना सीखेंगे, तभी तो हमारा एप्लीकेशन जो है सार्थक हो पाएगा भाई, है ना। तो बच्चे जब भी चेन को बढ़ाना हो, अमीन्स का चैप्टर हो, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं CN आएगा जरूर। अब तुमको मैंने बता रखा है कि CN कैसे आता है, अल्कोहल से हैलाइड जाओगे, हैलाइड से KCN जाओगे, फिर उसको रिड्यूस करोगे तो वहां पे आएगा, चेन बढ़ेगा वहां पे, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं उस ट्रिक को, चलो यहां अप्लाई करते हैं यार, लेट्स गो। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है मिथना अमीन, जाना कहां है जी, इथना अमीन, ठीक है। चलो चलते हैं यार। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट करते हैं चलो होनो से, HONO। क्या बन गया बताओ, बोलो, CH3OH, ठीक। आगे अल्कोहल, मैंने तुमसे कहा कि तुमको CN जाना पड़ेगा, तो क्या करोगे यार, अब तुम इसको ट्रीट करो जो है SOCl2 से। क्या आ गया बताओ, CH3Cl। अब तुम इसको ट्रीट करो KCN से। क्या आ गया बताओ, CH3CN। अब क्या सिखाया था, इसको रिड्यूस कर दो, किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। देखो तुम्हारे रिड्यूस करते ही ये क्या बन जाएगा, 2 H यहां से गए इस C पे लगे, 2 H यहां से गए इस N पे लगे,
क्या मिल गया अपने को, चेक करो प्लीज, CH3 CH2 NH2। हो गया ना, आया मजा। तो ये ट्रिक है जो तुम्हें आनी चाहिए। सेकेंड टर्म में अच्छा करना है तो ये सारे सवाल तुम्हें समझ में आ जाने चाहिए, तुम्हें याद भी होने चाहिए इनफैक्ट। तो ऐसे ही ढेर सारे सवाल, ढेर सारे ट्रिक्स हम अबीटा आपके थ्रू आपके पास लेके आने वाले हैं। तो पढ़ो अच्छे सब लोग, जोर लगाओ। तो अगला कॉन्सेप्ट जो तुमको बताने जा रहा हूं मैं, वो आप समझो कि अमीन्स चैप्टर की जान है एक तरीके से, है ना। और अमीन्स चैप्टर में उस पर सवाल बनना तय है। चैप्टर की शुरुआत भी उसी से है और बड़े सारे सवाल उस पर दिए, ठीक है। तो है क्या वो ट्रिक, क्या है, तो वो बच्चे बात करता है बेसिक स्ट्रेंथ की, है ना। अमीन्स चैप्टर में बात करता है वो बेसिक स्ट्रेंथ की। तो अगर आपको ये चैप्टर अपने कमांड में रखना है तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तो बाबा सबको पता होना चाहिए, है ना, इस चैप्टर में। तो मेनली सवाल केबी और पीकेबी का है। तो केबी से आप क्या समझोगे और पीकेबी से आप क्या समझोगे, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। तो केबी का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेसिस, जिसकी बड़ी केबी की वैल्यू वो ज्यादा अच्छा बेस, गुड बेस, है ना। अच्छा, जिसकी छोटी केबी की वैल्यू वो गंदा बेस, ऐसे समझना। नाउ केबी का जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी इज नोन एज पीकेबी, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ केबी इज नोन एज पीकेबी। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जितनी बड़ी वैल्यू पीकेबी की उतना गंदा बेस, पुअर बेस। ये ट्रिक है जो ऑलमोस्ट सारे पेपर में आपको मिलेगी, आप मुझसे बेट लगा लो। जितनी बड़ी वैल्यू पीकेबी की उतना गंदा बेस, ठीक है। तो अब इस पे जो मेन टॉपिक या मेन सवाल आपकी किताब में आता है, जो मेन ट्रिक आपको आनी चाहिए वो क्या है, देखो मेनली सवाल आपसे घुमा के पूछेगा अमीन्स, मतलब एलिफेटिक अमीन्स और एनिलीन के ऊपर। तो ये सवाल सबको ही आना चाहिए, है ना। सवाल क्या आएगा, मान लो आपके पास अमोनिया है और दूसरा आपके पास बेंजामीन है, और आपसे पूछेगा बताओ इन दोनों में विच इज मोर बेसिक एंड वाई, ठीक है बच्चे, विच इज मोर बेसिक एंड वाई। ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछेगा, विच इज मोर बेसिक एंड वाई। या आपसे कह देगा कि ये भाई बताओ किसकी केबी की वैल्यू बड़ी है, ठीक। तो दो तरीके से ये सवाल आपको मिल सकता है। तो अब देखो आप करोगे क्या, आप ये ध्यान रखना कि एक अच्छे बेस का मतलब प्लीज समझना, एक अच्छे बेस का मतलब है जिसके पास लोन पेयर हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सके, वो अच्छा बेस कहलाएगा यार, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आपको लोन पेयर देखो दोनों के पास दिखाई दे रहा है बेटा, आपको इन दोनों केसेस में लोन पेयर देखो दोनों के पास दिखाई दे रहा है। तो जब आपको दोनों के पास लोन पेयर दिखाई दे रहा है, अब मान लो, अब अच्छा बेस कैसे बताओगे, ये H+ गरीब अगर अटैक करना चाहे, अगर इलेक्ट्रॉन लेने जाना चाहे, तो बताओ किससे लेगा, वही तो मतलब हुआ अच्छे बेस का कि कौन इसको डोनेट कर सकता है आसानी से। तो देखो बच्चे ट्रिक ध्यान रखना कि जो सिंपल अमीन्स होते हैं जहां पे रेजोनेंस नहीं होता, उनका जो लोन पेयर है वो फ्री है। तो अगर कल को वो लोन पेयर फ्री है तो दैट कैन बी इजीली डोनेटेड, ठीक है। क्या बोला मैंने आपसे, जो सिंपल अमीन्स होते हैं जो रेजोनेंस में नहीं होते, उनका जो लोन पेयर है वो फ्री होता है, तो दैट लोन पेयर कैन बी इजीली डोनेटेड। लेकिन जो रेजोनेंस के अंदर होते हैं, है ना, ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर इफेक्ट मतलब जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे, टेंडेंसी टू डोनेट टू द रिंग। तो जब ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है मतलब बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये जो लोन पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है ये रिंग में घूम गया, अब ये पूरे रिंग में घूमता ही रहेगा। तो मतलब यहां पे लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन होता नहीं है बाबा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, देखो ये H+ है, ये बड़े आसानी से इस पे अटैक कर सकता है ना। तो मतलब दिस कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू H+, बट ओवर हियर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लाइन ध्यान रखना सेकेंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द लोन पेयर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, दैट इज it is in conjugation with the ring, hence aniline can't donate its electron to the incoming H+.
ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा बेस कहलाएगा और ये गंदा बेस कहलाएगा। मतलब इसकी Kb की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसकी pKb की वैल्यू ज्यादा है। ध्यान रखना बच्चों, समझ गए? सिंपल ट्रिक थी आपके लिए।